अगर y मेरा अच्छा, अगर y मेरा है क्या, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या थी, वालेकुम अस्सलाम, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या थी, इसकी डिफ्रेंसिएशन थी हमने निकाली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही थी ना। इसका मतलब जब हम dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करते हैं, जब हम dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास y आता है। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, ये पहला, अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो क्या आएगा y, और y कितना है, tan इनवर्स x प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? 1/, अभी तो पढ़ा क्लास में, इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास ये है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, जो डिफ्रेंसिएशन आई उसी की इंटीग्रेशन आ गई हमारे सिलेबस में, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x। कोई मुश्किल बात तो नहीं की? अच्छा, बड़ा ध्यान देना, हेडिंग क्या है, हेडिंग है इंटीग्रेशन, या इसको आप कह सकते हो रिवर्स डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट इंटीग्रेट, डायरेक्ट। अभी ज़ाहिर है इतना सिंपल नहीं होगा, कुछ और चीज़ें भी होंगी इसके अंदर, सिर्फ ये नहीं होगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ बेसिक फॉर्म ये है, और एक और भी है, लेकिन उस पर आने से पहले मैं पहले लिख देता हूँ। दूसरा आपके पास है, फिर मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से आया। दूसरा आपके पास है 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल्स टू, बीच में प्लस होना ज़रूरी है, माइनस नहीं हो सकता। प्लस इसलिए क्योंकि ये आया किधर से, अगर आप देखोगे तो ये आया tan स्क्वायर की आइडेंटिटी से। सेक्स स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, नॉट 1 माइनस, इसलिए हमेशा बीच में प्लस होगा। और ये है 1/a tan इनवर्स प्लस सी। ये दो हमारे सिलेबस में ऐड हुई, मतलब है तो एक ही, मैं दिखाता हूँ दूसरी कहाँ से आई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तला भाई, अगर ये होती, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? सब सोचो, इसको देखते रहो और इसको देखो। बताओ बताओ बताओ। अरमान भाई बताओ 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 बताओ। किसी ने नहीं बताया। सोचो, मैं भी नहीं बताऊंगा जब तक आंसर नहीं आएगा। खैर, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो, बिल्कुल गलत। 1/10 इनवर्स, सोचते रहना। खैर, मैं सेकंड वाला आपको दिखा रहा हूँ। अगर मेरे पास होता y इज इक्वल टू, प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ 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 प्रूफ। यस यस, सोचो, सोच लो। y इक्वल्स टू, ये तुम्हें गलत का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं कभी नहीं कर रहा। ये आ गया tan इनवर्स x/a। हो जाए गलत, सब ने गलत बताया, किसी ने सही बताया। ln की फॉर्म में आंसर आया था, अरमान भाई नहीं। क्यों आता है ln की फॉर्म में, y? एनीवेज, अच्छा, अगर ये फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया। ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू x/a, सॉरी
tan y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ये हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू हाफ हाफ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, मैं डिफ्रेंसिएशन बता रहा हूँ। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, नहीं सॉरी टेन स्क्वायर वाई, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया। सही, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा जी, अब टेन 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 वाई था एक्स अपॉन ए, टेन वाई था एक्स अपॉन ए, तो टेन स्क्वायर वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक मेरे साथ साथ हो, वन अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको यहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उम्र गलत, 1 अपॉन ए, किसी ने अब तक जवाब नहीं दिया, अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेशन का आखिरी पहलू है। ए से ए कट गया, क्या आया, ये मेरा आंसर आया। मैं वापस ऊपर दिखा रहा हूँ एक मिनट। हमने एक लास्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी, इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये है, ये पहला पेज था भाई। सेकंड वाला क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैसा क्यों होता है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते करते, इसको डिफ्रेंशिएट करते 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 जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा y, अगर मेरा y है tan इनवर्स a अपॉन एक्स, सॉरी tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या आई, इसकी डिफ्रेंशिएशन आई मेरे पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पहुँचूंगा, a के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पहुँचूंगा, देखना a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रल क्या होगी आपके सामने, इसकी इंटीग्रल ये होगी, मैं आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूँ, tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a। सही, अब a के बगैर क्या होता है, a तो कांस्टेंट है, a बाहर ले जाओ भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और a को वहां भेज दो। ये था रिजल्ट जो हमने ऊपर दूसरा लिखा, जो मैंने आपको डिराइव करके दिया, ये हमारी दूसरी फॉर्म है। पूछो, कुछ पूछना है तो। सही है, मतलब 1 अपॉन, अब याद कर लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, अब उसको याद कर लो, वो तो प्रूफ था, अगर आपको नहीं भी आया तो आप डायरेक्ट प्रूफ याद करो कि ये इसके बराबर है।
अब मैं एक सवाल कराता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1/a² प्लस x², ऐसा नहीं है कि a परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। ऐसे एक सवाल करा दूँ फिर मैं आता हूँ, अगर आपने नहीं छापा तो मुझे बताना। जैसे कि क्वेश्चन 1, इंटीग्रेट 1/9 प्लस x² dx। सही, अब रिजल्ट। अब इसमें a क्या है मेरा? a मिला आपको 3, बस हो गया सवाल। a है 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर प्लस x² dx। आ गई इस फॉर्म में a² प्लस x²। तो हमने यही तो कहा कि a इधर है, a = 3, देयरफॉर आपका आंसर आ गया 1/3। नहीं हसन, गलत। 1/3 tan इनवर्स x/a प्लस c। और हम अब पूछो, अब समझ में आया? बस ये याद करो, 3 तो बाहर चला जाता, ऊपर कोई भी कांस्टेंट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर आपने ये मुझसे बोला है कैसे, क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर अगर कोई भी नंबर हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे 4, जैसे 20/16 प्लस x², वो नंबर तो कांस्टेंट है, वो नंबर तो बाहर चला जाएगा। 21/4² प्लस x²। ए दिखा, a4। आंसर क्या आ गया? 20 इंटू 1/a, 1/4 tan इनवर्स x/4। सही आमीन, अब क्लियर हुआ? 5 tan इनवर्स x/4 प्लस c। ऊपर क्या नंबर है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंटीग्रेशन पक्का होना बहुत ज़रूरी है, आज ख़त्म हो गई है। अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगला टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे कल, तो आप देखोगे कि सारे वो पूरा है ही इंटीग्रेशन। भाई क्या कर रहे हो? हाँ, ये है कि अगर x² से पहले कोई नंबर आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना, उसको हम चेंज करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ। ये जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने tan इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन की थी। अब जिसकी डिफ्रेंसिएशन की थी उसी की इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस में ऐड हुआ है अभी। वो ऊपर प्रूफ दिया मैंने, क्यों किया है, पूरा प्रूफ है, तो आप देख लेना। P2x। अच्छा, एक और सवाल कराऊँ। अच्छा, ये मत समझना कि हमेशा a परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है। जैसे क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/। ट्रिपीजियन रूल सिलेबस से हट गया, तो अगर बुक में है आपकी तो आप वो नहीं करना। 3 प्लस x²। ए नजर आया? ए किसी को? ए क्या है? क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं ना, हमने उसके आंसर से इंटीग्रेशन की ना। यस, √3 ज़बरदस्त। ए क्या है मेरा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर प्लस x² √dx। ए बन गया मेरा √3। तो ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि ए परफेक्ट स्क्वायर हो। आंसर आ गया 1/a tan इनवर्स x/a, और ए की जगह आ जाएगा √3 प्लस c।
यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज ये रहा। यहाँ तो कॉपी हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर 4 इंटीग्रेट 1/1500, हाँ 1, हाँ मैं वही वही बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ ना, जैसे आपके पास लिखा हो 1+4x², तो आप एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट हटाओगे, जनरल फॉर्म में लेके जाओगे। जनरल फॉर्म ये है, ये जो हमने डिब्बे में बनाई थी ना, ये मेन है, क्योंकि इन्हीं से रिवर्स जा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, जैसे बायनॉमियल में पढ़ा है हमने, ये हो जाएगा 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 प्लस x² dx। ये समझ में आया? क्योंकि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही तो बन जाएगा, 4 × 1/4 1, 4 × x², 4x², सही, जैसे बायनॉमियल में पढ़ा था। फिर इसको बाहर ले जाओ, इसको 4 को, 4 डिनोमिनेटर में है तो 1/4 बन जाएगा। इंटीग्रल 1/1/2 का स्क्वायर प्लस x² dx। ए नजर आया? 1/4 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मजीद 2 ऊपर चला गया, 2 1/2, ये मेरा आंसर आ रहा है, tan इनवर्स 2x c। तो अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं, आप 1 बनाओगे, पंद्रह लाख का मतलब हो गया 1500। क्या सवाल करूँ मैं? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस, इंटू 10 की पावर बिलियन में 9 जीरोस, नहीं 1 जीरो कम है, 1.5 0.15 हो गया। ठंड हो गई है, यस। अगली क्लास में होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आज मैं जो मैंने पढ़ाया अब तक, मैं कोशिश करूंगा एक कुछ वर्ड प्रॉब्लम करा लूँ। सही, अच्छा हो गया। एक और सवाल कराऊँ, खत्म हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 695 5 5 5 5 इंटीग्रल ऑफ 1/,
2 प्लस 3x² dx। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको अलग करना है। तो इसको अलग करने के लिए थोड़ी सी आपको मैथ आनी चाहिए, थोड़ी सी। कि 3 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/3 प्लस x²। √2/3 इज ज़बरदस्त। बस हो गया, ख़त्म हो गई, पार्टी करो। 1/3 1/2/3 का स्क्वायर प्लस a² x² dx। चलो भाई, समझ में आ रहा है? फिर भाई अभी आए 1/3, अब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए। नजर आया? ए अंडर रूट नहीं लगा, उप्स, यू आर राइट। ए है √2/3, है ना, या √2/√3, जैसा आप लिखना चाहो। ये हो गया √2/3 tan इनवर्स x अपॉन सी। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? √2 3√3 √2/3√3 tan इनवर्स √3/√2x। यही होगा ना? बिलाल बताओ। नहीं, क्या गलती है? छोटी सी मिस्टेक दिख गई मुझे। नहीं सही है। किसी को दिखी? मुझे तो दिख गई फौरन से। नहीं भाई, यहाँ मिस्टेक है। 1/a, yes, Abdul Aziz is alive. This is 1/√2। समझ में आया? वो मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया था, इट शुड बी 1/a। अब हो गया ये √3/3√2। अब सही है। फॉर्मूला याद रखना, इट्स 1/a tan इनवर्स x/a। हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी। अब चलते हैं। किधर? एक मिनट।
मैंने आपको डायग्राम वाले सवाल नहीं कराया ना। चलो ये करते हैं तो रिवीजन भी हो जाए अपनी, तो नई चीज़ नहीं आ जाएगी। जनरली डायग्राम वाले सवाल में पहला पार्ट होता है क्या होता है, पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट होता है इंटीग्रेशन। खैर पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम मिनिमम पॉइंट है भाई, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा आपका पूरा डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू डैश इज इक्वल टू टू एक्स, v इज इक्वल टू एल एन एक्स, वी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास आ रहा है 2x ln x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स, 2x ln x प्लस x और ये हो जाएगा 0 से बराबर, x कॉमन लेंगे 2 ln x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x निकल गया आप लोगों का या नहीं निकला। ये पहला पार्ट तो सबके समझ में आ गया होगा ना, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 0, रिजेक्ट, और 2 ln x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ln x equals to minus 0.5, x is equals to e की पावर minus 0.5। एग्जैक्ट वैल्यूज का मतलब यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन डेसिमल। मिड टर्म होंगे आप लोगों के दिसंबर में, जो टेंस हो रहे थे, बता दिया। लकी बैच है आप लोगों का, लकी बैच है ना। भाई वाई भी तो चाहिए, वाई 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 स्क्वायर एल एन ई की पावर माइनस 0.5, ये हो गया ई की पावर माइनस 1 माइनस 0.5 यहाँ आ गया, एल एन ई हो गया। मेजून तो होंगे, बर्बादी दिख रही है। नहीं जिसने पढ़ा है ऑनलाइन उसके लिए नो बर्बादी, जिसने स्टार्ट से पढ़ा है नो बर्बादी। कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो एक्सपेक्टेड ग्रेड पे जाएगा शायद, ये ऑनलाइन जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम ले आए तो क्या कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पेपर तो क्या मतलब। तो कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल्स टू ई। सही है, कितने पैसे दोगे। शुरू में जो पूछा था उसका क्या हुआ, किसी ने जवाब ही नहीं दिया अब तक। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन,
ठेंगा ठेंगा। ठेंगा ठेंगा। किसी ने नहीं बताया। हाँ हाँ हाँ, हद हो गई। खैर, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया। क्या मैं एरिया पे जा सकता हूँ? एरिया के जाने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए होगी भाई। ये चीज़ कैसे आएगी भाई? ये चीज़ आएगी फॉर एक्स इंटरसेप्ट। मैं नहीं बता रहा, आप सोचो, घर पे सोचो, गूगल करो। सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ। y is equals to 0, x square ln x is equals to 0, x is equals to 0, reject, ln x equals to 0, x equals to e की पावर 0 is equals to 1. सो ना मैंने ये लिमिट निकाल ली, ये लिमिट निकाली, दिस इज 1। सही, ये लिमिट हमारे पास आ गई 1। अब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होल ए एस की कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करो और लिमिट लगा दो 1 से e। अब भाई इसकी इंटीग्रेशन तो बता दो। बोलो भाई, मैं बहुत बेसुरा गाना गा के सुनाऊंगा। बहुत बेसुरा। तो भाई टीचर की लाइफ कितनी मुश्किल हो गई। 8 बजे से ऑनलाइन। अबे अरमान भाई कैसे होगा कंजा? ख्वाजा सिनान जी आ सकता है सर। वाह, सिनान भाई कह रहे हैं इंटीग्रेट ही नहीं होगा। ओ हो ओए 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 ओए। खैर, v आ गया ln x, v डैश आ गया 1 अपॉन एक्स, u डैश आ गया एक्स स्क्वायर, u आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3। रहने दे भाई सिनान भाई, रहने दे। ये आ गया इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब अपॉन 3 ln x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट 1 अपॉन एक्स। एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है, कैलकुलेटर भी बता सकता है। 4.5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डी एक्स। मेरी इंटीग्रेशन आ रही है एक्स क्यूब अपॉन 3 ln x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9। क्या आपकी ये आ रही है? सही है सर, इसमें लेट लगेगा। आप भी लेट हो गए मुसन भाई। ये हो गया ई क्यूब अपॉन 3 ln e माइनस ई क्यूब अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 3 ln 1 माइनस 1 अपॉन 9। हाँ नहीं, माइनस नहीं, प्लस। ln e 1 होता है, ये तो 0 हो गया, इसको तो उड़ा दो। ई क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। इस अभी ऊपर दिखा रहा हूँ, सबर। क्या यार,
गुस्सा आ रहा है मेरे को। खैर, आज ही मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा है टीचर का। उसने कहा अगर ऑनलाइन में एक बच्चा भी अगर पढ़ने वाला हो तो टीचर को मोटिवेशन होनी चाहिए। यहाँ तो 34 है, 34 में से एक तो होगा पढ़ने वाला। क्या कहते हैं? वो कौन है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले? मोटिवेशन, ऐसा कौन है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले? बहुत डीप बात कर दी। चला भाई, तो लव है, लव। RSVP। टेस्ट कर, टेस्ट से क्या होता है? उजैर ने आंसर दे दिया, जबरदस्त उजैर। स्नैन इमाम, स्नैन आया है। अच्छा, खैर, ये हो गया। अब कोई और सवाल ढूंढते हैं। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सवाल है लेकिन आप डर जाओगे। भाई वॉल्यूम भी आता है? वॉल्यूम याद है ना? एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ताकि आप ये भी ना बोलो सर। जल्दी जल्दी कर लिया, सुकून सुकून से। बहुत एक्सरसाइज हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके सवाल। Question 2, यूज द सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला काम, स्टेप 1, u इज इक्वल टू 1 प्लस 3 tan x, तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? 1 की हो गई 0, 3 sec स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स मेरे पास आ गया 1 अपॉन 3 sec स्क्वायर एक्स डी यू। क्या कहते हो? वैसे मैं खुद भी कुछ कर लिया करो। ये हो गया स्टेप 1। फिर स्टेप 2, क्यों यासिर भाई ऐसा क्यों करते हो आप? स्टेप 2 क्या, लिमिट चेंज करना। x 0 है तो u कितना आएगा? 1 प्लस 3 tan 0, ये आएगा 1 1। और जब x है कितना, पाई अपॉन 4, याद है ना? 1 प्लस 3 tan पाई अपॉन 4, तो ये आ रहा है 1 प्लस 3 tan पाई अपॉन 4 1 होता है, ये आ गया 4। अब हम जा रहे हैं स्टेप 3 पे। अब हम जा रहे हैं स्टेप 3 पे।
दैट इज सब्स्टिट्यूशन। स्टेप्स नहीं लिखना, मैंने वैसे पढ़ाया इस तरह, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1 से लेकर 4 तक, 1 + 3 10, इसकी जगह आ गया अंडर रूट, ये क्या सवाल था अरमान? इसकी जगह आ गया cos स्क्वायर्ड x, इसकी जगह आ गया 1/3 sec स्क्वायर x dx। इसे काटने तला भाई, नो जवाब, सुस्त हो तुम लोग, सुस्त। अंडर रूट u cos squared x dot 1/3 1/cos squared x dx। क्या कहते हो? यासिर, अब्दुल राफे, सालिक, सालिक समझ में आया? तीन तक पूछूंगा फिर रिमूव कर दूंगा। अब्दुल राफे, ताहा, ताहा समझ में आया? आगे क्या करेंगे? एक बोलेगा ताहा, सभी समझ में आया? यस नो, जवाब दे दो बस, यस नो। बच गए, ताहा रिमूव पे क्लिक कर दिया था मैंने। खैर, अब ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आ गया 1/4 अंडर रूट u/3, 3 तो बाहर ले जाओ, डी, अच्छा ये डी यू है, डी यू सही ना, हमने डी एक्स की जगह इसे सब्सटीट्यूट किया है, सही। ये आ गया डी यू, इंटीग्रेशन क्या हुई, 1/3 u की पावर 3/2 2/9 2/9 1 से लेकर 4 तक। क्या कहते हो? 4 की पावर 1.5 -1 की पावर -1 की पावर 1 यो 4 की पावर 1.5 -1 की पावर 1.5, that is 14/9, easy peasy। हसन शेख, हसन आसिम, समझ में आया? से शुरू से हसन आसिम, हसन शेख, यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ था। अच्छा सवाल था वैसे इरफान भाई, गुड क्वेश्चन। हसन शेख, जल्दी कर दिया करो। ओके हसन भाई, कॉपी हो गया? यस यस, नमाज पढ़ लें जोर की 10 मिनट। फिर एक वॉल्यूम वाला भी कर लेते हैं यार, यासिर भाई की फरमाइश पे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ओके भाई।
फर्स्ट फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। क्या करेंगे? u इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस हाफ एक्स y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2x। सही, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं भाई। u इज इक्वल टू एक्स, सॉरी e की पावर माइनस हाफ एक्स। डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा सही। v क्या आएगा? 1 प्लस 2x की पावर हाफ। v डैश आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक ड्रॉप इंटू 2। तो ये आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x। सही। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस हाफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x प्लस u इंटू v डैश 1 अपॉन 1 प्लस 2x अंडर रूट। सही। अब क्या करें? जीरो सेकेंड खतरनाक एक्सप्रेशन बन गई है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो। माइनस 2 मोहसिन अनस अब्दुल अजीज, यही आ रहा है। अब इसको जीरो से इक्वेट कर दो। ई तो हमेशा कॉमन ले लिया करो, ये बचा जीरो। तो क्या हो गया? ई माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू जीरो 1/2। क्या आंसर दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं चेक करता हूँ, हो सकता है गलत हो। तुम्हारा क्या आ रहा है? नो सोल्यूशन माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 2x अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 2x बन जाएंगे इज इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1। हाँ यही आ रहा है। हाँ सही है हसन भाई। पहला पार्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट किया, जीरो से इक्वेट कर दिया, दिस वाज डिफरेंशिएशन, नथिंग रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। आप क्या करेंगे? फाइंड बाय इंटीग्रेशन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड obtained व्हेन r इज रोटेटेड कंप्लीटली अबाउट x एक्सिस। राइट, तो वॉल्यूम का तो पहली बात है फॉर्मूला पता होना चाहिए। अबाउट x एक्सिस है, as वाला कॉन्सेप्ट है, x एक्सिस है, तो फॉर्मूला क्या होता है? x एक्सिस की लिमिट होती है, लिमिट अभी हमारे पास नहीं है। और क्या होता है? पाई होता है
और वाई स्क्वायर डी एक्स होता है। तो पहले तो हम लिमिट की बात कर लें। लिमिट्स हमारे कैसे आएंगी? लिमिट्स हमारे पास आएंगी, हमें एक लिमिट पता है 0, दूसरी वाली हमें नहीं पता, तो हम ओरिजिनल इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो e माइनस हाफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, e माइनस हाफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, नो सोल्यूशन। वाई एक्सिस में एक्स स्क्वायर होता, सही, x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। एस वाली चीज़ें सारी आनी चाहिए, इम्प्लाइड होता है कि बच्चे को पता हो। अच्छा, अब मैं फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ माइनस हाफ 0, माइनस हाफ 0, फिर पाए का तो खैर कांस्टेंट है, वो तो बाद में यूज हो जाएगा, पाए वाई स्क्वायर, वाई का, ये वाई है, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। समझ में आया? ये तो इजी हो गया, स्क्वायर से तो और आसान हो गया। अब क्या करें? इसको इंटीग्रेट कैसे करें अरमान भाई? उमर, उमर 1, उमर 2, उमर 3। वाई एक्सिस में एस का फॉर्मूला देखो, वी क्या है? वी है 1 प्लस 2x, वी डैश है 2, यू डैश है e माइनस एक्स, यू है माइनस e माइनस एक्स। यस मुझे भाई, अब मैं फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। पाए भूल जाओ, बाद में देखेंगे पाए को, पहले इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ पाए लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा u इंटू वी प्लस, नहीं माइनस u इंटू वी डैश। तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस ई माइनस एक्स 1 प्लस 2x प्लस 2e माइनस एक्स डी एक्स माइनस ई माइनस एक्स 1 प्लस 2x माइनस 2e माइनस एक्स। तो लेंदी लेंदी सवाल होते हैं ना ये, 10 नंबर है तो हो गए लेंदी। माइनस हाफ से लेकर 0, पहले 0 पुट करते हैं, e माइनस 0 1 माइनस 2e0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए हम यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये हम x माइनस हाफ पुट करूँगा तो ये सबको 0 कर देगा। बचा कौन? माइनस 2e माइनस माइनस हाफ। अगर समझ में आया? हो गया। अब क्या करें?
अब ये आ गया -1 -2 +2 अंडर रूट ई, दैट बिकम्स 2 रूट ई -3। करेक्ट, गुड हो गया। और वॉल्यूम हो गया देयर फॉर वॉल्यूम। इसके साथ क्या चल रहा था? हमारे पढ़ते नहीं हो, फिर बोलोगे कि कम प्रैक्टिस कराई सर ने। बोलोगे कि नहीं बोलोगे अरमान भाई? आप मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था, डिफरेंशियल। वॉल्यूम के 2 सवाल हैं, दूसरा वाला बहुत ज़बरदस्त है, वो ज़रूर ट्राई करना। क्वेश्चन दिखा दे, कितनी दफ़ा देखोगे? ये पहला पेज था क्वेश्चन का। ये सेकंड पेज। क्यों यामीन भाई, पढ़ना नहीं है? लाल भाई, कहा भाई? बस करती हूँ, बस बस करती हूँ, बस। वाई? भाई 3 सवाल कराए खाली, इतना सारा पढ़ा दिया। इंटीग्रेशन में हाँ, ये सवाल है। एक बच्चों वाला सवाल कराता हूँ, बच्चों वाला, ताकि आप मोटिवेट हो जाओ। ऐसा ना हो कि आप, ये मोटिवेशन के लिए है। ऐसा ना हो कि ये भी ना हो आपसे। क्वेश्चन 4। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन कराइए। कोई बताएगा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सही नाम लो। बहुत बच्चों वाला सवाल है। बोलो। यस, अरमान मैंने सही बताया। अंडर रूट -12। हुए 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 हुए। एक बच्चा टेन इनवर्स लगा रहा है यहाँ। खुद गोली खाओगे कि मैं मारूं? ओए होए 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 होए। कितना घिचपिच हो गई है ना, आपको लग रहा होगा ना। अगर ये होता 2x² अब होती इंटीग्रेट टेन इनवर्स। कोई तो बताए सिवाय अरमान के, किसी ने नहीं बताया ये इंटीग्रेट कैसे होगा। यासिर, यासिर बताएगा। तुम्हारे लिए वॉल्यूम कराया मैंने, तुम बताओ ये।
Nobody? Anybody? जिससे वीडियो स्टार्ट करने का बोला और नहीं की तो कल अगली क्लास से वो रिमूव। थ्रू लॉग ऑब्वियसली। प्लीज यूनिफॉर्म में बैठिएगा नेक्स्ट क्लास से। आई एम वेरी सीरियस। यस, थैंक यू हसन शेख। ये हो गया। 2 ऊपर लगाया, इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन। 1 से के बार हाफ लगाया, हद हो गई यार, इज इक्वल्स टू 1 हाफ ln 2x माइनस 1। वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। लिमिट्स क्या हैं? 1 से के, सही क्या है, ln 2x माइनस 1। ये हो गया हाफ ln 2k माइनस 1। यस यस, आई एम वेरी सीरियस। 2k माइनस 1 मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ऐसे तो बेकार है पढ़ाना यार, मेहनत करना। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर 2। 2k is equals to e square plus 1, k is equals to e square plus 1 upon 2। तो इतना बच्चों वाला सवाल था। नहीं, यूनिफॉर्म चाहिए मुझे। नहीं भाई, कोई ऐसे उर्लिए में कोई बैठा हुआ, मैं क्या कर लूँगा? प्रॉपर यूनिफॉर्म। यामीन तो पढ़ता ही बनियान पहन के, पहले भी तो वीडियो खुल गई थी उसकी। हमें आपकी बॉडी शॉडी नहीं देखनी। हाँ भाई, नहीं नहीं, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर कपड़े पे डेफिनेशन ही नहीं है कोई प्रॉपर कपड़े की। किसी मुल्क में प्रॉपर कुछ और है, किसी मुल्क में कुछ और है। जिसको लगता है कि उसका चेहरा खूबसूरत नहीं है तला जैसे लोगों का, तो मास्क पहन के बैठ जाए भाई। लिखा है, मेरी किताब में लिखा है। कल से आप सब पढ़िएगा, मैं अभी ग्रुप पे मैसेज करूंगा सर इमरान को, साथ में मिलते हैं बेटा कल। हाँ हाँ हाँ।